आप सब जानते हैं कथा मैं आपको आगे बताऊँगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सोठा है, तो ये 236 सोठा है। जान गौरी अनुकूल सिय ये हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहाँ नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। चौपाई हृदय सराहत शियल लुनाई घूर समीप गवने दो भाई, राम कहाँ सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्है, पुनि आशीष दोहु भायनी दीनी, सुफल मनोरथ दोहो तुम्हारे, राम लखन शून्य भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों की आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवसु गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन में बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने लगे। ऋषि सस्य उयहु सुहावा, सिंह मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचार की नय मन माही, सिया बदन सम करनाही। उधर पूर्व दिशा सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। दोहा नंबर 237। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशुदीना, मलिन सकलंग सिंह मुख समता, पाव किमि चंदू बापुरो रंग। खारे समुद्र में इसका जन्म, फिर उसी समुद्र उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काल दाग से युक्त है। बेवारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख बराबरी कैसे पा सकता है। चौपाई घटय बढ़य वीर किनी दुखदाई, ग्रस राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह बढ़ता है और वीर हरि स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधियों में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकबी के वियोग का शोक दिन देने वाला और कमला का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। वही ही मुख पट दर दीन है, वही द्योसु बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि अभियु ब्याज बखानी, गुरु पै चलन निशान बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी मुख छवि वर्ण करके बड़ी रात हो गई। जान के वे गुरु जी के पास चले गए। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष्य पायु किने विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहन अश लागे। मुनि के चरणों कमल में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी और जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे। उभय अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनु जोरी जुगपानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चकवाक और समस्त संसारों को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ से जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाले कोमलवाणी बोले। दोहा नंबर 238। अरुणोदय संकुचे कुमुद, गुणगण ज्योति मलिन,
जेमि तुम्हारा आगमन सुनी भय निरुप्रतित बलहीन। अरुण दोहने से कुंदिन सब कुचा गए और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। चौपाई। निरुपशप नखत करे उजियारी टारी न सकय चाप तप भारी। कमल कोख मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशा औशाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चाकुए भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होइहे टूटे धनुष सुखारे। उभय भानु बिनु श्राम तम नाशा दूरे नखद जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी हो गए। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निर्भर दिखाया। तो भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनुष विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय की बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं की बल की महिमा को उद्घाटित करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यही पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काए, होय सूचि अम सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करी गुरु पहाई, अचरण सरोज सुभंग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदरता चरणों कमलों में सिर नवाया। शतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरंत पठाए। जनक विनय तिनय आई सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। तब जनक जी शतानंद जी को बुलाया और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जानकी जी को विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। दोहा नंबर 239। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पास जाए। चलो तात मुनि कहेऊ तब पठाओ जनक बुलाए। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो। जनक जी ने बुलावा भेजा है। माता प्रणाय 8वां विश्राम, 9वां प्राणायाम दूसरा विश्राम। स्वयंवर देखी जाई, ईसु कही दो दे बड़ाई। लखन कहाँ जस भाजनु सोही, नाथ कृपा तहु जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखिए ईश्वर को किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि शब सुनि बरवानी, दीन शीश सबय सुख मानी। मुनि वृद्ध समेत कृपाला, देखन चले धनुष मुख मासाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष शाला देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, अशी श्रुति सब पूर्वाशिना पाई। चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि आए। ऐसे ही खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष घर और काम काज को भूलकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सूचि सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोकन पाई जाऊ, आसन उचित देव सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सब विश्वामित्र सेवक को बुलाया लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोग के पास जाओ, सब किसको यथा योग्य आसन दो। दोहा नंबर 240। कही वृद्ध वचन विनती, तिनय बैठारे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार।
उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। चौपाई। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मानव मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, सुंदर श्याम मल सौ गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए और ये ऐसे सुंदर मानो साथ साथ मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही है। सुंदर, सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जनु जुग विद्युत पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीनों देखी जैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीनों देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ताड़ो गाड़ के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनके जैसे भावना थी प्रभु मूर्ति उन्होंने वैसे ही देखी। देखी रूप महारन धीरा, मनोवीर रशुधीर शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। महारणवीर राजलोक श्री रामचंद्र जी को रूप को ऐसा देखकर मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राज प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोनी को बेशा, तिन्हें प्रभु प्रकट काल सम देखा। गुरुवशन देख दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य का भूषण रूप और नेत्रों में सुख देने वाले देखा। तो इससे आगे कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय श्री राम।